हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना, 1.3 है एक्सरसाइज। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि शांत है या अशांत है। ठीक है ना, या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। ठीक है ना, ये सारा का सारा चीज हम पढ़ा दिए। दशमलव प्रसार पूरा का पूरा एकदम विस्तार से पढ़ा है। शांत अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है ना, पुनरावृत्ति क्या होता है, ये सारा का सारा चीज हम जो है कि पढ़ा दिए हैं। और इस वीडियो का जो भी हम पढ़ाए हैं उस लेक्चर का लिंक, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ना। किसी से समझने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, पूछने कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे ही नहीं दोबारा कि शांत अशांत होता क्या है। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए नंबर 1 में क्या बोला है बताइए कि 36/100। ठीक है ना, 36/100 है। ठीक है, क्या ये शांत है या अशांत है। ठीक है, इसको बताना है कैसे, भाग देकर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में क्या है मेरे भाई, 36/100 यही है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं ये शांत है या अशांत है। तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग देंगे 36 में, 100 से भाग देंगे 36 में मेरे भाई। तो ये तो ज़्यादा है, 36 से ज़्यादा है 100। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर क्या देंगे, 0 पॉइंट। तो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 1 0 आएगा। 100 से 3 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 300 हो जाएगा। तो बचा क्या, इसमें घटेगा तो 60 बचेगा। पॉइंट का हमेशा 1 0 आते रहेगा। 1 गुना यदि 600 कर दे, 100 गुना 6 अगर कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 600 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा, 0 शेष आ जाएगा। हम लोग जानते हैं यदि दो संख्याओं को भाग करने पर शेष 0 आता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। वो क्या होता है मेरे भाई, शांत होता है। तो इसका जो आंसर आया है मेरे भाई, कितना आया है, 0.36। ये क्या हो गया, शांत हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, शांत हो गया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 को क्या है, नंबर 2 में क्या है देखिए, तो यहाँ ध्यान से नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है 1/11। ठीक है ना, तो यानी कि 11 से भाग देना है मेरे भाई 1 में। तो क्या करते हैं, यहाँ 0 पॉइंट देंगे तो पॉइंट का वैल्यू 1 0 आया। तो 11 से 10 में अभी भी भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ फिर क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे, तब यहाँ 1 0 आएगा। 11×99। ठीक है, 11×99। फिर यहाँ ये कटा तो कितना आया, 100 में 99 घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, फिर यह पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा, फिर 0 देना पड़ेगा 100 लाने के लिए, तब फिर लगेगा 11×99। ये फिर 1 आया घट के। ठीक है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, 11×99 तो लिखे नहीं यहाँ, हाँ लिख दिया। अब चलिए यहाँ क्या हो रहा है, बार बार हमेशा 0909 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार। ठीक है, यानी कि 0909 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जब बार बार आए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या बोलते हैं मेरे भाई, अशांत आवर्ती। या इसी अशांत आवर्ती का दूसरा नाम है मेरे भाई अनवसानी आवर्ती, या इसका फिर तीसरा नाम है अनवसानी पुनरावृत्ति। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एकदम बढ़िया से। तो इस वीडियो में जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर एक बार देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलो भाई, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए तो 3 नंबर है 4.1/8। ठीक है, यदि इसको हम लोग सॉल्व करते तो क्या आता है, 8 चौक 32 1 33, 33/8 आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 8 से 33 में भाग देंगे, 8 से 33 में भाग देंगे तो 8 चौक के 32 हो गया। एक बचा, यहाँ पर अब पॉइंट देंगे, पॉइंट की वैल्यू 1 0, 8 1 का 8, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पॉइंट का वैल्यू 1 0, 8 दूनी 16,
ठीक है, यहाँ 4 बचा, पॉइंट का वैल्यू 1 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे भाई कट गया। जब ये पूरा का पूरा कट जाता है और शेष 0 आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या आया है 4.125, ये क्या हो गया, शांत हो गया है। पूरा का पूरा एकदम कट कर शांत 0 आ गया है। पूरा पूरा क्या हो गया, ये कट गया। पूरा पूरा कटने के बाद शेष क्या आ गया है, 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर देखिए तो क्या है, 4 नंबर 3/13 है, 3/13 है। तो यानी कि मेरे भाई 13 से भाग देना है 3 में, तो यहाँ पर 0.10 देंगे, 13 दूनी 26, और 30 में 26 घटता है तो 4 बचा मेरे भाई। यहाँ पर पॉइंट का 1 0 हमेशा आएगा नीचे। यहाँ बोलिए 13 दूनी 26, 13 39, यहाँ पर कटा तो 1 आया। अब पॉइंट का वैल्यू, यहाँ जो पॉइंट है इसका 1 0 यहाँ पर उतरेगा, तब तो 1 0 आया, 10 हो गया। तो 10 13 से 10 में भाग लगेगा नहीं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 1 0 देना पड़ेगा। तब यहाँ 1 0 और आ गया। तब बताइए तो 13 का पहाड़ा पड़िए, ठीक है ना, ताकि 100 से कम आए। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते मेरे भाई 91। तो 100 में 91 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, पॉइंट का वैल्यू हमेशा 1 0 आएगा, ठीक है ना। 13 छः के 78, 13 छः कितना होता है मेरे भाई, 78 होता है। तो 90 में जैसे 78 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में 8 घटेगा 2, 8 में 7 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है मेरे भाई, एक पॉइंट का वैल्यू हमेशा 1 0 नीचे आएगा। 13 नमा 17 से 117। अब ये जैसे ही घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। जैसे ही 3 बचा, 13 नमा 17 से यहाँ पर दे दिया मेरे भाई, यहाँ पर 3 आ गया, और पॉइंट का वैल्यू हमेशा 1 0 आता है। चलिए 30 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो भाज्य है, यही भाज्य फिर से यहाँ आ गया है। तब फिर इतना ही प्रक्रिया होगा। इसका मतलब क्या, ये बार बार रिपीटेड कर रहा है। ये टर्म क्या हो रहा है मेरे भाई, बार बार रिपीट करेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.230769। ये बार बार क्या कर रहा है मेरे भाई, रिपीट कर रहा है। ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। या इसको हम लोग बोलते हैं अनवसनी आवृत्ति, अनवसनी पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में क्या है मेरे भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए नंबर 5, नंबर 5 में क्या कहता है, 2/11 है, यानी कि 11 से भाग देना है मेरे भाई 2 में। तो यहाँ 0 पॉइंट आएगा, पॉइंट का 1 0, 11 1 का 11, ठीक है। यहाँ 20 में 11 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, 9। 20 में 11 घटेगा तो 9। यहाँ देखिए 10 में घटेगा 9। चलिए और इधर 1 में 1 कट जाएगा। चलिए यहाँ पर बोलिए पॉइंट का वैल्यू हमेशा क्या आता है, इस पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा। तो 11 8 88, तो 10 में 8 घटेगा 2। तो यहाँ पर फिर पॉइंट का वैल्यू आएगा 1 0, फिर वही चीज़ें आ रही है। 11 दूनी 11 1 का 11, 1 के बारे में खाएगा। तो यहाँ पर फिर बचा 9, पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा। 11 8 88, फिर ये कटा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा, और पॉइंट का वैल्यू 1 0। यानी कि बार बार क्या हो रहा है, ये टर्म रिपीटेड हो रहा है। कौन, 18, बार बार कौन रिपीटेड हो रहा है, 18 18 18 बार बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 18 बार बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.18 का बार लिख सकते हैं। इसको बार पढ़ते हैं, या इसको जो ये रेखरी दिया है ना, इसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, रेकरिंग भी कहते हैं। जब ये बार बार लौटे तो इसको क्या बोलते हैं, कोई संख्या जब दशमलव के बाद बार बार दोहराए तो उसको हम लोग बोलते हैं ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं अशांत, ये अनावसनी आवर्ती, अनावसनी पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई आंसर। चलिए
अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर है ये 6 नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है 6 नंबर। 6 नंबर में मेरे भाई है 329 बट्टे 400 है। बताना है ये कैसा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो हम लोग 400 से भाग दे देंगे 329 में। 400 से भाग दे दिए 329 में। तो 400 से ये 329 कम है, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 0 पॉइंट का वैल्यू 10 आया। चलिए ऐसा करते हैं, 400 को बताइए कितना से गुना करेंगे, या यहाँ 3290 आएगा। 4 8 32, तो 8 से गुना 8 चौके 32, 2 0 पुट कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा मेरे भाई 90 और पॉइंट का वैल्यू 10 आएगा। 4 दूनी 800, 400 गुना 2 करेंगे तो 800 आएगा। तो 9 से 8 से घटा कितना बचा 100 और पॉइंट का वैल्यू 10, ठीक है मेरे भाई। यहाँ बोलिए 1। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 अब बराबर है 0.142857 का बार, ठीक है ना। है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है ना। ये इसका मतलब कि दशमलव प्रसार निकालना है। यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बता सकते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो भाई, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो एक बार जो है कि इस वीडियो का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे वीडियो का लिंक दिया गया है, ठीक है ना, जिससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग रॉकी बाबा का नाम लेकर उस वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, फिर समझिए, ठीक है ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, दिया है, क्या क्या है, दिया है क्या दिया है 1/7 अब बराबर मेरे भाई 0.142857। ये बार बार क्या हो रहा है मेरे भाई, रिपीटेड हो रहा है, यानी कि ये बार लगा हुआ है इस पर, ठीक है ना। इसलिए हमको निकालना है मेरे भाई क्योंकि ये तो दिया हुआ है, इसलिए हमको पहला वैल्यू निकालना किसका है, 2/7 का, ठीक है, 2/7। तो मेरे भाई 2/7 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7। 2 से 1 को गुना करेंगे 2 ही रहेगा, नीचे 7 है तो 7 आएगा, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ 2 है तो 2 देंगे। अच्छा 1/7 का यहाँ पर प्यार से वैल्यू देखिए तो क्या है 1/7 का, तो जो 1/7 का वैल्यू है वही यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या है 0.1/7 के जगह पर पुट कर रहे हैं इतना, 1/7 के जगह पर मेरे भाई 1/7 का मान को रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.142857, ठीक है नहीं, यहाँ पर बार का सिंबल दे देंगे। चलिए जब गुना करेंगे मेरे भाई क्या होगा, 7 दूनी 14, 4 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 11, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 17। चलिए यहाँ 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8। अब यहाँ 1 गुना 2 2 आएगा। इधर क्या है मेरे भाई, पॉइंट देकर 0 दे दीजिए, यहाँ पर बार लगा दीजिए, यहाँ पर भी बार है तो यहाँ भी बार लगा देंगे। तो 2/7 का मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर वैल्यू आ चुका है। ये किसका वैल्यू है, 2/7 का, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे मेरे भाई 3/7 का मान, किसका मान, 3/7 का मान। तो देखिए ध्यान से 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1/7, ठीक है ना। तो 1/7 का जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया है इसको रख देंगे, इधर 3 है तो 3 देंगे, और 1/7 का मान देखिए तो क्या है 0.142857, ठीक है ना। यहाँ बार लगा हुआ है, बार लगा देंगे आराम से। अब 3 से गुना कीजिए तो 3 7 21, 1 आया, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 1 बचा, ठीक है। 8 तिया 24, 24 से 25, 2 बचा, 2 तिया 6, 6 2 8। चलिए 4 तिया 12, 12 के 2, 1 बचा, 1 गुना 3, 3 1 4। यहाँ पर 0 पॉइंट देकर इधर 0 है। चलिए यहाँ पर भी बार लगाइए, तो ये वैल्यू आ चुका है मेरे भाई 3/7 का, ये मान आ चुका है। ये किसका मान आ चुका है, 3/7 का, ठीक है।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4/7 का मान। किसका मान मेरे भाई? 4/7 का मान। तो 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। तो यहाँ 4 है तो 4 देंगे, 1/7 का मान रख देंगे। 1/7 का मान क्या है मेरे भाई? 0.142857। यहाँ 1 होगा। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 7 चौके 28 के 8 बचा कितना? 2। 5 चौके 20, 20 2 22, 2 बचा। 8 चौके 32 और 32 2 34, 4 बच, इधर 4 लिख दिए, 3 बचा। 2 चौके 8, 8 3 11, 1 बचा। 4 चौके 16, 1 17, 1 बचा। 1 गुना 4 1 5 हो गया। चलिए यहाँ पर क्या है? पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, इधर 0 लगा देंगे और यहाँ पर बार दे देंगे। ठीक है ना। ये 4/7 का मान आ चुका है मेरे भाई। ये किसका मान है? 4/7 का मान है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे 5/7 का मान। किसका मान? 5/7 का मान। तो 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1/7। अब 1/7 जो है यहाँ पर पहले देखिए क्या है? 5 है। 5 देंगे गुना में 1/7 का मान। यहाँ से ध्यान से देखिए तो यहाँ पर वही लिख देंगे 0.142857 का बार। ठीक है ना। अब देखिए तो 5 से यदि गुना करते 7 को, 7 5 35, 5 आया, इधर 3 बचा। 5 25, 25 3 26 27 28, तो 2 बचा। 8 5 40, 40 2 42, चलिए 2 लिख दिए, 4 बचा। तो 5 दूनी 10। 5 कहाँ गया ये? हाँ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10 बोलिए। 10 और 4 14 के 4, 1 बचा। 4 पंचे 20, 20 1 21, 21 के 1 2 बचा। फिर 1 गुना 5, 5 5 2 7। इधर क्या है? पॉइंट देकर 0 दे देंगे। इधर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया मेरा वैल्यू। ये क्या हो गया मेरे भाई? वैल्यू हो गया 5/7 का। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई, अब हम लोग देखेंगे 6/7 का वैल्यू। किसका वैल्यू? 6/7 का। ठीक है, तो यहाँ 6/7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। 6 को गुना करेंगे 1 से 6 होगा, नीचे 7 है तो 7। ठीक है, यहाँ पर बताइए तो 6 है तो 6 देंगे, यहाँ पर गुना देंगे 1/7। 1/7 का मान मेरे भाई क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या है? 0.142857 और इसका बार दिया हुआ है, यही ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ही 7 से 6 को गुना करेंगे, 7 6 के 42 के 2, 4 बचा। 6 पंचे 30, 30 4 34, 3 बचा। 8 6 के 48, 48 और 3 51, 51 1 दिए, 5 बचा। फिर यहाँ देखिए मेरे भाई 2 6 के 12, 12 5 17, 1 बचा। 6 चौके 24, 24 1 25 करीब 5, 1 बचा। 1 गुना 6 6, 6 2 8। पॉइंट देंगे मेरे भाई। यहाँ पर यहाँ क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट देंगे, इधर 0 देंगे। चलिए यहाँ पर यहाँ बार लगा देंगे। तो यही मेरा क्या हो गया मेरे भाई? आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में दिया है। नंबर 1 में क्या है मेरे भाई? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व नंबर 1 में क्या है? 0.6 का बार, 0.6 का बार, ये 0 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो जो भी संख्या दिया है जिसको P/Q के रूप में लिखना है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? लेट करेंगे। लेट मीन्स होता है मानना। 0.6 इसको क्या मानेंगे भाई? x मान लेंगे। 0.6 के बार को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। 0.6 के बार को x मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे। ठीक है ना, एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे। यदि आपको
एक अंक पर यानी एक डिजिट पर बार दिया रहे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई 10 से गुना करते हैं। किससे कर देते हैं गुना? 10 से। यदि 2 अंक पर ये बार दिया हो तब इसको हम लोग 100 से गुना करते हैं, ठीक है। और यदि 3 अंक पर बार दिया हो तब किससे? 1000 से गुना करते हैं, यानी जितना अंक पे बार रहेगा उतना ही जीरो लगाते जाएंगे। यदि 4 अंक पर बार रहेगा तब 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये नियम है। और गुना तो हम लोग जानते हैं दोनों ओर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है मेरे भाई, x बराबर 0.6 का बार। इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है 0.6 का बार है, यानी कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको अनंत बार लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख दिए 0.666, इसको अनंत बार हम लोग दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे मेरे भाई। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों ओर एक अंक पर यहाँ बार है, यदि एक अंक पे बार रहेगा तभी तुरंत बताए कितना से गुना करना है? 10 से गुना करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे मेरे भाई? 10 से। यदि यहाँ पर देखिए ध्यान से, x को हम लोग गुना कर दिए 10 से, और यहाँ पर है 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। इसको भी यदि हम लोग 10 से गुना कर दे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ गुना के रूप में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ रह जाएगा। इसमें कोई डिफरेंस पड़ेगा? कोई डिफरेंस होगा? कोई अंतर होगा? कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ इसको क्या किए हम लोग, फिर लवली लगाकर इसको एकदम चकचका दिए, ठीक है ना। इसमें कोई चेंज है तो लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज इन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए, तो x गुना 10 क्या हो जाएगा? 10x। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि 10 से गुना करते हैं, इधर 1 0 है तो क्या करेंगे, पॉइंट को 1 अंक बाद कर देंगे, ठीक है ना। गुना ऐसे ही होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर 1 0 है तो पॉइंट को 1 अंक बाद कर देंगे, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.666, ठीक है। ये डॉट लाइन है, ये चलते रहेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, यानी बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और वो p/q के फॉर्म का ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी समीकरण 2 में एक घटाने से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने से क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो चलिए इधर लिख देते हैं। पहले एक बार देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, हम भी चेक कर ले। चलिए तो मेरे भाई हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए तब तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। समीकरण 2 क्या है, 10x, क्या है 10x। अब बराबर मेरे भाई 6.666 डॉट लाइन है, ये चलते रहेगा। और एक क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, x है, एक क्या है x है, इसमें घटाना क्या है, दूसरे साइड में क्या है 0.666, ये भी डॉट लाइन है, ये भी चलते रहेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ ध्यान से देखिए, यदि इसको घटाते हैं दोनों तरफ तब क्या होता है, 6 में 6 ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा इधर 0 0 0, सब क्या होते जाएगा 0 0 0 होगा। 6 में 0 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, 10x में 1x 9x, तो पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 9x हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई 9x है, ठीक है ना। 10x में एक x घटेगा तो क्या हो जाएगा 9x, ठीक है। तो यहाँ पर 9x लिखा है। तो बताइए तो x बराबर तब क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इधर 6 आ गया, इधर 9 गुना के रूप में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तब यहाँ बताइए तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि x का वैल्यू आ गया है मेरे भाई 2/3। यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, ये x का वैल्यू जो है किसके रूप का हो गया है, p/q के रूप का हो गया है, ठीक है। तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 2/3 आ गया है तो ये p/q के रूप का हो गया, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है मेरे भाई। अब इसको एक बार मिटाते हैं और इसका
ट्रिक बताते हैं, बाय द ट्रिक से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बाय द ट्रिक से। देखो मेरे बाबू, इसको जब बाय द ट्रिक से यानी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, किससे? बाय द ट्रिक। बाय द ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर है ना 0.6 का बार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ क्या है, पहले लिख देंगे 6, जिस अंक पर बार है उसको हम लोग लिख देंगे, पहले क्या है 6 लिख दिए, और नीचे में जितना अंक पे बार है उतना ही नो देंगे। कितना क्या देंगे? जितना अंक पे बार का सिंबल है उतना ही 9 को डिनोमिनेटर यानी नीचे उतार देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कटाएंगे, और कुछ है नहीं है। इसको कटाएंगे, बताइए तो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी किसका आ गया है 2/3। ये शॉर्टकट में हो गया आंसर मेरे भाई, P/Q के रूप का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बाय द ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी बाय द ट्रिक से ही सॉल्व कर देते हैं। आप लोग जो है कि वो समीकरण मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है। नहीं हो रहा है सॉल्व सर तो फिर से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्या है 0.47 का बार, यही है ना 0.4 और 7 का क्या है बार है। तो यहाँ पर जितना भी है टोटल अंक पूरा उतारेंगे मेरे भाई, 0 पॉइंट को छोड़कर 47 है 47 देंगे, ठीक है। माइनस में करेंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई? माइनस कर देंगे। कितना को अंक छोड़ा गया इधर? बार किस अंक पर नहीं है? तो 4 पर। तो जिस पे बार नहीं होगा उसको क्या कर देंगे? इसी 47 में घटा देंगे। घटा दिए मेरे भाई। चलिए अब देखिए कई अंक पे बार है, तो 1 अंक पे बार है तो लिख दिए 1 को 9, ठीक है। जितना अंक पे बार रहेगा उतना 9 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना अंक पे बार नहीं है, तो जितना अंक पे बार नहीं है पॉइंट के बाद क्या करते हैं, उसका वैल्यू क्या आ जाता है? यदि इस क्या लिखेंगे, इसको पॉइंट को जब कैंसिल करेंगे तो क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है मेरे भाई? 0। जितना अंक पे बार नहीं रहेगा उसका वैल्यू नीचे यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर बोलिए तो 47 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 43, और नीचे में क्या है 90। ये हो गया P/Q के रूप का, ये हो गया आंसर मेरे भाई, ठीक है। ये बाय द ट्रिक है, ठीक है ना। वैसे सॉल्व आप जो है कि इक्वेशन मानकर कर सकते हैं, ठीक है, लंबा वाला। चलिए अब देखेंगे हम लोग नंबर 3। नंबर 3 क्या है मेरे भाई? नंबर 3 में है, नंबर 3 को भी बाय द ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 0.001 का बार है, ठीक है। तो जैसे सब का बार है तो सबको लिख देंगे। यह क्या आएगा? 1 आएगा, 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, नीचे डायरेक्ट ऊपर में 1 आएगा, ठीक है। अब कितना अंक पे बार है? 3 को अंक पे, 3 को 9 दे देंगे, हो गया ये आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो तो बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि दिखाइए P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है मेरे भाई। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, मतलब क्या आप अपने उत्तर से अचंभित है, ठीक है। याद रखिए अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी, अपने अध्यापक से भी आप इसको पूछिए या तो अपने कक्षा में जो आसपास के दोस्त है, ठीक है ना, उससे आप पूछिए, जो सहयोगी है आपके, जो आपको बता सकता है, ठीक है, के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, मतलब इसका उत्तर के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सॉल्व। क्या दिया है? जो भी चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x। इसको क्या मान लेंगे मेरे भाई? 0.99999, ठीक है। ये क्या हो गया? x मान लिए, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग जानते हैं, हमको लगता है पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, पॉइंट के बाद 9 जो है हमेशा बार बार दोहरा रहा है, 9 क्या हो रहा है? बार बार दोहरा रहा है, ठीक है ना। आप लोग बताइए, इसको हम लोग नहीं लिख सकते 0.9 का बार लिख सकते हैं ना आराम से, क्योंकि 9 बार बार दोहराए तो बार 9 का बार दे दिए, मतलब 9 बार बार दोहराएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं यदि किसी एक संख्या पर बार का सिंबल लगा हो तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। यदि किसी 2 संख्या पर बार का सिंबल लगा हो तब इसको हम लोग क्या करते हैं? दोनों ओर 100 से गुना कर देते हैं। यदि किसी 3 संख्या पर बार का सिंबल लगा हो तो क्या करते हैं? 1000 से दोनों ओर गुना कर देते हैं। ये सब रूल तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है ना। चलिए तो देखिए होता क्या है, ठीक है ना। जब इसको हम लोग x मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं मेरे भाई? x, ठीक है।
जब x मान चुके थे क्या हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ इसको 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार यानी एक अंक पर ये बार का सिंबल है, दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे 10 गुना x क्या हो जाएगा, इधर 10 गुना x, इधर 10 गुना 0.9999 चलिए ये चलते रहेगा, तब क्या होगा बताइए। तो 10 गुना x क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 से यदि 0.99 ये सबको गुना करेंगे क्या होगा, जैसे 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो है तो एक अंक बाद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.99999। चलिए ये सब मेथड तो आप लोग 5A में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, भले भूल गए होंगे कोई बात नहीं। चलिए यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 से बड़ा 2 लग रहा है, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, यहाँ क्या कर देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में क्या कर देंगे भाई, समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो समीकरण 2 क्या है 10x बराबर लिखेंगे 9.9999995, ये 9 को जो है ना 9 हमेशा बार बार रिपीट होते रहेगा। चलिए समीकरण 1 क्या है, इसको घटाएंगे x है बराबर 0.99999। चलिए ये भी क्या होगा, बार बार रिपीटेड होते रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद इधर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद इधर सब अंक मिल रहा है सेम, तो ये कट गया, 9 में 0 घटेगा तो 9 ही रहेगा। चलिए यहाँ बराबर ऐप का सिंबल है, बराबर देंगे, 10x में 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या गया है मेरे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया है मेरा, यहाँ देखिए तो वैल्यू आ गया है 9x बराबर 9, यही आया है ना। चलिए तो क्या करते हैं कि 9 को हम लोग 9 से कटा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, ये 9 गुना में दूसरे साइड भाग में जाएंगे, 9 से 9 कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए तो x बराबर 1 आ चुका है, मतलब ये p/q के फॉर्म का है, ठीक है ना। यदि इसको हम लोग दूसरा विधि बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे दूसरा विधि, तो सेकेंड मेथड लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेकेंड मेथड, ठीक है मेरे भाई। सेकेंड मेथड क्या होता है, या देखिए सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलिए तो 0.99999 यानी कि 99 बार बार रिपीटेड हो रहा है। या देखिए या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 का बार, आराम से लिख सकते हैं, बोलिए 0.9 का बार है तो यहाँ ऊपर में जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ उसको लिख देंगे, क्या है 0.9 बार 9 का बार है, यहाँ पर लिख देंगे 9, 0 पॉइंट, इधर कोई वैल्यू है पॉइंट वन को छोड़िए, इधर क्या है बार 9 का बार है ना, तो 9 लिख दिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। अब कितना अंक पे बार का सिंबल है, एक अंक पे, तो यहाँ 1 9 दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, 9 से 9 कटा तो कितना बचा 1 आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आ गया, ये भी 1 क्या हो गया p/q के रूप का हो गया, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1/1 यानी ये p/q के रूप का हो गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। दोनों मेथड है तो आपको जो अच्छा लगे वही बनाइए, ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा बेहतर होगा कि बड़ा वाला ही मेथड बनाइए, ठीक है, 9th पे कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहाँ देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। मतलब बोल रहा है 1 में 17 से भाग देने से, ठीक है ना, 1 में 17 से भाग देने से बताइए दशमलव के बाद अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, अपने उत्तर को जांच करने के लिए, अपने उत्तर का जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सॉल्व। हमको दिया है, क्या दिया है 1/17 दिया, यानी कि 17 से बोल रहा है मेरे भाई, 17 से भाग कीजिए किसमें 1 में, 17 से किस में भाग करना है 1 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये 17 से डिवाइड करना है 1 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 0 जैसे दे यहाँ पर देते हैं, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 1 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट का वैल्यू 1 0, तो ऊपर भी 17 से 10 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 1 0 और देंगे तो हो गया, यहाँ पर 1 0 100 हो गया, तो 70 5 85, 70 5 85। चलिए यहाँ 0 है, ले लेंगे इससे एक दाई, तो क्या होगा 10 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, इधर बोलिए तो 1 बचेगा, 9 में 8
1 बचेगा। चलिए पॉइंट का वैल्यू 1 0 17 8 36 से 136। चलिए 10 में 6 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 में 3 1 40, 17 8 फिर हो जाएगा 36 से 136। चलिए यहाँ क्या बचेगा, 10 में 6 4, पॉइंट का वैल्यू 1 0, ठीक है ना। 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, 10 में 4 घटेगा तो 6 बचेगा मेरे भाई, या पॉइंट का वैल्यू 1 0। 7 तिया 51, 7 तिया 51, ठीक है, 7 तिया 51 होगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, 7 तिया 51 हो गया। यहाँ देखिए 7 तिया 51, 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 9। इधर 1 तो ले लिए थे, इधर 1 दाई लिए थे, तो यहाँ पर 5 बच गया, 5 में 5 तो ये खत्म हो गया। चलिए 9 आया, पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा, ठीक है ना। 70 5 85, 70 5 85, तो यहाँ पर 5 बचा। पॉइंट का यहाँ पॉइंट है, पॉइंट का वैल्यू 1 0 हमेशा लेते जाएंगे, ठीक है ना। 7 दूनी 34। चलिए 10 में 4 घटेगा तो 6, यहाँ पर 4 बचे, 4 में 3 1, यहाँ पर 0 आ गया। 70 नमा 53 से, 70 नमा 53 से। चलिए 10 में 3 घटेगा तो 7, यहाँ पर 1 0 आ गया, ये सब खत्म हो गया कट के। चलिए 70 आ गया, ठीक है ना। 17 चौके 68, 17 चौके कितना होता है मेरे भाई, 68 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो 17 चौके 68, यहाँ 64 लिख दिए हैं, 68 होगा, 17 चौके 68। अब कितना बचा मेरे भाई, 2 बचा है, कितना बचा है। तो ध्यान से देखिए, अब जो बचा है 2 बचा है, 70 में 68 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। अब पॉइंट का वैल्यू हमेशा 1 0 लेंगे, 17 1 का 17, 17 1 का 17, तो 20 में 17 घटेगा तो 3 बचेगा, पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा, 17 1 का 17। अब कितना बचा, 10 में 7 घटेगा तो 3, 2 में 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है ना। 70 7 19 से, यानी कि 119 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए तो 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 1, यहाँ पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा, 110 हो गया। 17 छक 73 से, यानी कि 102 आ गया, 17 छक 73 से। तो यहाँ पर देखिए 10 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 8 बचेगा। 10 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 8 बचेगा। चलिए यहाँ पर 8 लिख दिए। अब यहाँ पर बताइए तो इससे ये तो ले ही लिए, 8 बचा तो 1 0 और देंगे क्या, तभी बोलिए तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया। फिर यहाँ बोलिए तो क्या बचेगा, 10 में 8 घटेगा तो 2 बचा, और यहाँ पर 7 में 6 घटेगा तो 1, यानी कि यहाँ 120 आ गया, ठीक है। अब बोलिए तो 70 7 19 से, यानी कि 119 आ गया। यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पर 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा, पॉइंट का वैल्यू 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से अभी जब देखते हैं तो नीचे क्या आया है, 0। पॉइंट का वैल्यू यदि नहीं लिखते तो यहाँ पर क्या आ गया है, 1। तो यहाँ पर देखिए तो यही 1 जो है, यहाँ पर जो 1 दिख रहा है आपको, यही 1 क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर जो आया है भाज्य में, यही 1 फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। फिर से 1 में बोल रहा है भाग दीजिए इसे 17 से, ठीक है ना। तो पॉइंट का वैल्यू 1 0। तो यहाँ पर से अब क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, बार बार रिपीटेड होगा, ठीक है ना। ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉइंट का वैल्यू 1 0 देंगे, अब क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर 0 देना पड़ेगा, फिर इतना ही खेल होगा, ठीक है ना, फिर इतना ही टर्म उतरेगा, ठीक है ना। यानी कि ये टर्म क्या हो रहा है मेरे भाई, बार बार रिपीटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 0 पॉइंट, ये पूरा जितना भी इधर टर्म है सब पे बार का सिंबल लगा दीजिए, मतलब कि 0 पॉइंट दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा अंक फिर से वापस आएगा, ठीक है ना। ये बार बार आते रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो यही दिखाना था तो दिखा दिए हम लोग, ठीक है ना। दशमलव के बाद ये इतना ही संख्या आया है, अधिकतम संख्या यही आया है, और ये बार बार आते रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ भाग देना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, P बाई क्यू में Q बराबर 0 नहीं के रूप की, मतलब Q क्या नहीं है मेरे भाई, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण लेना है परिमेय संख्याओं का, जहां बोल रहा है P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस या 0 हो सकता है, ठीक है। जिनका बोला है 1 के अतिरिक्त, यानी 1 के अलावा कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ना, वो एक के अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है ना। जिसका शांत दशमलव प्रसार है, जिसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, यानी दशमलव के बाद वो अंक क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है, ठीक है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू कौन सा गुण, क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अब और क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक नोट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग यदि याद रखते हैं तो इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है ना। जब लिखिए, जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में q का, जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड, q का क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2n, क्या 2n गुना 5 के पावर m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। ये नोट है मेरे भाई, इस नोट को याद रखना है हमेशा, ठीक है। नोट देखिए क्या है। जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, q का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये तो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना, ये हम लोग सीख चुके हैं। इसको बढ़िया से हम लोग एकदम पूरा इंट्रोडक्शन क्लास में जो है कि पूरा एकदम बढ़िया से बता दिया गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको जो है कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिखा होगा क्लास 9th का इंट्रोडक्शन क्लास, थंबनेल में ही दिख जाएगा, तो वहाँ पर जाकर उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पर पहले समझ लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए, चाहे तो 2 का पावर n के रूप का होना चाहिए या 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। ये दोनों में से अगर कोई नहीं मिल रहा है तो ये टोटल होना चाहिए 2 के पावर n और गुना में 5 का पावर m। इस रूप के भी रहेगा तो भी ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे भाई, शांत होता है। इस तीनों में से यदि कोई भी आपको मिल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए ऊपर में 7 लिख दिया और नीचे में लिख दिया है 2 गुना 5, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 5 दूनी 10, यदि 10 से 7 में भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा मेरे भाई, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हम लोग नहीं लिख सकते इसको 3/15, ये भी इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 तो है, ऊपर में 3 ही लिखेंगे, 15 को नहीं लिख सकते, 3 गुना 5, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में 5, ठीक है ना। 5 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई, 1 है, ये m का काम करेगा, यही 1 किसका काम करता है, m का काम करता है। यहाँ भी देखिए इसका भी पावर कुछ नहीं, इसका भी पावर कुछ नहीं, तो क्या क्या है 1 है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझे, तो 1/5 का पावर 1 हो गया, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 5 से भाग देकर देख लीजिएगा 1 में, तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप लोग समझ गए। जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड, ये q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, चाहे तो 2 का पावर n या 5 के पावर m या 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। चलिए एक बार इसको आप लोग जो है सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिएगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है p बाई क्यू में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है ना। अनेकों उदाहरण लेना है, ठीक है ना। जितना चाहे आप उतना उदाहरण ले सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000, चाहे तो आप 2 को उदाहरण ले सकते हैं, 5 को उदाहरण ले सकते हैं, आप जितना चाहे उतना उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण लीजिए जहाँ p और q
पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, पी और क्यू का 1 होना चाहिए, ठीक है ना। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बोला है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, 1 के अलावा अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, ठीक है ना। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, ऐसा संख्याओं को लिखना है, ऐसा परिमेय संख्या को लिखना है, ठीक है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, Q का मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए, लो एग्जाम्पल दो दे देते हैं, हो गया। आप चाहे जितना एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए 3/15, ये क्या हो गया, इसको यदि 3/15, ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाए थे। 3/15 को हम लोग क्या लिख सकते, 3 है तो 3, 15 को लिख सकते 3 गुना 5, ये 3 से 3 कटा 1/5, ये देखिए तो 1 इस फॉर्म में नहीं है, इसका नीचे Q का अभाज्य गुणनखंड यही है ना, Q का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ किसके रूप के होना चाहिए, 2 का पावर n हो जाए या 5 का पावर m। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 का पावर m के जैसा दिख रहा है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा मेरे भाई, शांत हो जाएगा। वैसे भी 5 का पावर 1 यानी 5 हो गया, अब 5 से 1 में भाग दीजिएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। ऐसे 2-4 को एग्जाम्पल देना है। तो एक तो हो गया मेरा ये 3/15, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई 7/2, और तीसरा हो जाएगा 6/2 गुना 5, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं, चाहे 5/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4/30 भी लिख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा संख्या होगा, ठीक है ना, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में एक अभी थ्योरम जो बताया हम प्रॉपर्टी, उसको हम लोग लिख देंगे। अनेकों उदाहरण बोला था लेने के लिए, तो उदाहरण तो ले लिए, ठीक है ना। फिर बोल रहा है तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हम लोग जानते हैं Q यदि 2n 5m या 2n × 5m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसके नीचे लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जब इसके नीचे ये लिख देंगे बोल रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं Q को क्या लिख देंगे, अतः Q को 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m। अरे शॉर्टकट में आंसर देखो, यहाँ आप चाहते हैं तो बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोला P/Q में Q = 0 नहीं के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो अनेकों उदाहरण तो हम लोग ले चुके हैं, ठीक है ना। जहाँ बोल दिया है जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस सबका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसके साथ गुणा के रूप में कौन है, एक ही होगा, ठीक है ना। चलिए और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना। देखिए, जिसका ऐसा परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यही अनुमान लगा सकते हैं। परिमेय संख्या में P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, अतः Q को 2 का पावर n 5 के पावर m या 2 का पावर n × 5 के पावर m का गुण संतुष्ट करता है। कौन सा गुण संतुष्ट करता है, यदि परिमेय संख्या में Q का परिमेय संख्या
यदि परिमेय संख्या में q का मान मेरे भाई q की जगह पर 2 का पावर n आ जाए, 5 का पावर m या दोनों आ जाए, ठीक है ना, दोनों गुना के रूप में आ जाए, तो ये क्या करता है, ठीक है ना, दशमलव प्रसार को शांत होने में क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट में हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। आप चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो अभी लिखा है वो पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसनीय अनावर्ती, अनवसनीय अनावर्ती मतलब अपरिमेय का 3 गो उदाहरण दे देना है, ठीक है। तो ये तो आसान है बहुत, चलिए दे देते हैं सॉल्व में। उदाहरण, जैसे उदाहरण बोला है तेने मेरे भाई, यहाँ पर लिख देंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो पहला उदाहरण क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं 0.01, यहाँ पर देखिए तो 0.1 0.10 1 00 1 000 यहाँ पर 4 गो 0 दे देंगे, ठीक है ना, फिर 1 देंगे, ऐसे ऐसे करके 0 आते रहेगा, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये 0 पॉइंट है तो 0 देंगे, 0 पॉइंट दे देंगे, 1 के जगह पर 2 कर देंगे, 2 0 2 00 2 000 2 चलिए 4 0, फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2। यानी कि ऐसा इसको लिखेंगे, कोई भी संख्या बार बार नहीं दोहरा है और इसका अंत भी नहीं हो रहा है, ये अपरिमेय का ही क्या हो जाएगा, अनवसनीय अनावर्ती का ही उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लिख देंगे मेरे भाई 0.303 003 30, 3 को 0 दे दिए, फिर यहाँ 3 देंगे, 4 को 0 दे देंगे, फिर यहाँ पर 3। यानी कि ऐसा संख्या लिख देंगे जो कि बार बार दोहराए भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया, अनवसनीय अनावर्ती का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर मेरे भाई। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं पाई जाती है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं अच्छा से, ठीक है ना। कि 2 परिमेय संख्या यदि लिखा हो, यहाँ पर देखिए 5/3 और 2/4, ये 2 परिमेय संख्या है ना, इसके बीच में अनेकों अपरिमेय संख्या क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। ये लिखाएंगे आपको आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या है मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या दिया है, 5/7, 5/7 में देखिए तो आप लोग ध्यान से देखिए, 5/7 यदि 7 से भाग देते हैं 5 में, 7 से भाग किस में देंगे मेरे भाई, 5 में देखते हैं। चलिए 7 से भाग 5 में, तो क्या होता है, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आएगा, 7 7 49। चलिए यहाँ ये कटा तो 1 आया, पॉइंट का वैल्यू 1 0, 7 1 का 7, ये पॉइंट है, 7 1 का 7, 3 बचा, पॉइंट का वैल्यू 1 0, 7 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचा। चलिए पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा। चलिए पॉइंट का वैल्यू 1 0, 7 8 56, 7 8 56, तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा फिर से। चलिए देखिए तो 7 5 35, 7 5 35, यहाँ क्या बच गया मेरे भाई, 5 बच गया, ठीक है। यहाँ 7 5 35, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए नीचे यही वाला 5 आ गया है, फिर से नीचे जैसे ही 5 आ गया तो मतलब क्या, ये सारा का सारा संख्या फिर से रिपीटेड होगा, फिर से रिपीटेड मेरे भाई होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको डायरेक्ट लिखिए रिपीटेड। चलिए ये चलते रहेगा, बार बार लौटेगा, ठीक है ना। तो बताइए तो 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.71428 ठीक है ना। ये बार बार ऐसे रिपीटेड होते रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग एक बार ये देख लिए, तो ऐसे ही करके आप लोग निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू और वहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर इधर देखेंगे मेरे भाई, इधर क्या है, यहाँ बोलिए तो 9/11, इधर किसका निकालेंगे, 9/11 का, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 से भाग किस में दे देंगे मेरे भाई, 9 में, 11 से भाग 9 में, तो यहाँ 0.9 आएगा, 0 पॉइंट आएगा, 0 का पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर 1 0, चलिए 9 0 हो गया 90, तो 11 88, 11 88 होता है, 81 नहीं। चलिए 2 बचा। अब यहाँ पर देखिए तो पॉइंट का वैल्यू 1 0, 11 1 का 11, कितना बचा 9, चलिए पॉइंट का वैल्यू 1 0, फिर 11 88, ठीक है। फिर ये 2 बचा, फिर यहाँ बोलिए तो पॉइंट का वैल्यू 1 0 आएगा, 11 1 का 11, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि 81 मेरे भाई बार बार क्या हो रहा है, 0.81
यानी कि 0.81 ये बार बार आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो इसके बीच में 3 गो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखना है। कई गो अपरिमेय संख्या? 3 गो अपरिमेय संख्या इसके बीच में। चलिए इसके बीच में हम लोग क्या लिख सकते हो? चलिए 3 गो अपरिमेय संख्या लिखना है। बोला है इतना और इतना के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, देखिए लिख देते हैं। यहाँ 0 पॉइंट क्या है? 0.714285 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.70, या इसे भी लिख सकते हैं 75075007500। ठीक है ना। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? बार बार रिपीटेड हो रहा है, यानी 75 के बाद एक एक अंक क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है हमेशा। ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है? 0.8181 के बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं 0.82 हो जाए, ये भी उदाहरण हो सकता है, वो नहीं होगा। ठीक है, 0.80800 ऐसे हो सकता है। ठीक है ना। याद देखिए जैसे 0.7650 ये लिख सकते हैं आप। 76500, 76500, 765 4 को 0 ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। दूसरा आप चाहे तो ये लिख सकते हैं 0.800000। ठीक है। यहाँ देखिए तो 8000 भी लिख सकते हैं। यानी 8 के बाद क्या हो रहा है मेरे भाई? पॉइंट या 0 का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये देखिए तो 0.80800, तो 8181 से क्या है? कम ही है। 80 है यहाँ पर, 80800 है, तो 81 से कम ही हुआ। ठीक है ना। तो इसके बीच में ये सारा का सारा क्या हो गया मेरे भाई? एग्जाम्पल हो गया। चलिए यही आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं होती है। यही एग्जाम्पल ये फिक्स नहीं कि यही होगा। ठीक है ना। आप चाहे तो इसको 0.70 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। 0.70 नहीं, 71 के बाद ही लिखना है, तो 72 लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 0.72072 और फिर 00 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। यानी 0.71 के बाद लिखेंगे और 0.81 से नीचे लिखेंगे, इसके बीच में ही लिख देंगे 3 गो अपरिमेय संख्या। चलिए हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। ठीक है। इसमें से ये 5 को क्वेश्चन दिया है, पांचों में बताना है। बताइए कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है ना मेरे भाई। जैसे कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है, ये बताने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो देखिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ 9th। ठीक है ना। संख्या पद्धति का जो है कि ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास है, वहाँ जाकर इंट्रोडक्शन क्लास पे क्लिक कीजिए। इंट्रोडक्शन क्लास पहले देखिए बढ़िया से, उसमें एकदम पूरा का पूरा ये सब विस्तार से बताया गया है। ठीक है ना। तो वहाँ पर जाके पढ़िए पहले, उसके बाद ये बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सबका सब एकदम थ्योरी जो है कि होता है ना, कंसेप्ट, वो पूरा का पूरा लिखा दिया इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है ना। पहले ही क्लास में लिखा दिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास में जाइए। इंट्रोडक्शन क्लास एक बार बढ़िया से गंभीरता पूर्वक देखिए, उसके बाद ये समझिए, तब ये बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। नहीं तो ऐसे अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। कितनों आप माथा पटकिए, कितनों ढिनचक करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग जाइए इंट्रोडक्शन क्लास प्लेलिस्ट में और इंट्रोडक्शन क्लास देखिए बढ़िया से। ठीक है ना। अब आपको बोलेगा रूट 23 क्या है? जैसे इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट बोल देंगे रूट 23 जो है इसका पूरा ये वर्ग नहीं है। याद देखिए रूट का भीतर वाला टर्म क्या है मेरे भाई? पूरा का पूरा एकदम जो है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। पूरा वर्ग नहीं है। तो ये क्या हो गया? देखते ही बोलिएगा अपरिमेय। ये कैसा संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ये कैसा संख्या है? तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अब बोलेगा बताइए अंडर रूट 225। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या है? 225। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल कर देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए तो 3 से ये कटता है क्या? 3 से यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखिए तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है। और फिर यहाँ पर बोलिए 5 से पचे 25। तब हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर देखिए तो 225 को क्या लिख सकते हैं? 225 को अंडर रूट
3 गुना 3 और गुना में 5 गुना 5, ठीक है। 3 गुना 3 5 गुना 5, ठीक है। जब इसको याद देखिए तो वर्गमूल का 2 का 1 मिलके क्या हो जाता है, बाहर आता है। 3 बाहर आ गया, यहाँ भी 2 का 1 मिलके बाहर आ जाएगा 5, 5 तिया 15। इसका बताइए तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है वैल्यू √225। इसका वर्गमूल निकालते तो कितना आता है, 15 आता है। और 15 क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या। 15 क्या है, परिमेय संख्या है। 15 परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है मेरे भाई 0.3796। ये क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है ना बढ़ रहा है आगे या ना बार बार दोहरा रहा है, ये शांत हो गया। तो ये कैसा संख्या है, परिमेय है। शांत क्या होता है, हमेशा परिमेय होता है। ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या है, ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए तो ये अच्छा ये छूट गया क्या, इसमें डॉट लाइन होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन भी छूट गया था, ये डॉट लाइन है, ठीक है ना। तो यह 7 पॉइंट है 478, ठीक है ना। यह पॉइंट है मेरे भाई। तो यहाँ देखिए तो पॉइंट के बाद 4 7 8 4 7 8 हमेशा क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। कौन दोहरा रहा है, 4 7 8, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जब दशमलव, जब परिमेय संख्याओं में या किसी भी संख्या में भाग करने पर क्या होता है, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद, दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद, निश्चित अंक क्या है, 478 है। 478 के बाद फिर देखिए 4 7 8, 4 7 8 के बाद फिर 4 7 8, यानी 4 7 8 4 7 8 क्या हो रहा है, हमेशा दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। जो बार बार दोहरा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय है। कैसा संख्या है मेरे भाई, परिमेय है, ठीक है ना। आपके बुक में ये मिलेगा नहीं, आपके बुक में दे दिया है वो परिमेय, वो मिस्टेक से लिखा गया है, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। ये पूरा कंसेप्ट हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग जाके देखिए बढ़िया से, वहाँ पर पढ़िए बढ़िया से, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 पॉइंट है 10 100 1000 1 का 40 है, फिर 1 दे दिया, यानी कि 0 क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये बार बार ना ही तो संख्या दोहरा रहा है, ठीक है ना, ही इसका अंत हो रहा है, यानी कि ये बार बार बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैसा संख्या है, अपरिमेय है। ये कैसा संख्या है, अपरिमेय है। ये मेरे भाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हो गया आपका क्लास खत्म। तो आप लोग अगर ये सब क्लास नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्रीवियस क्लास में जाइए, पहले का क्लास कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, तब ये सब समझ में आएगा। ऐसे ढिंचक करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए बाय।